दोस्तों आज की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे आपने देखा होगा, अगर पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि उत्तर के जो मैदान, उत्तर के जो पर्वत हैं, उसके बाद मैदान है, फिर पठार हैं, मरुस्थल है। इस तरीके से भारत का जो भौतिक विभाजन था, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पहाड़ों को, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया है, ऊपर के ट्रांस हिमालय को पढ़ लिया है। और ये जो आपको दिख रहा होगा लंबा सा, ये है महान हिमालय। इसके बारे में हमने पहले के वीडियो में पढ़ लिया है। दोस्तों आज हमको पढ़ना है ये जो बीच में दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। ये है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके कई सारे नाम भी हैं, सब जगह अलग अलग नाम है। इसमें घाटियाँ भी हैं, कुछ घास के मैदान भी हैं, नदियाँ भी हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। और आप लोकेशन एक बार देख लीजिए कि ये शिवालिक है और ये महान हिमालय है। इधर सब ये सब जो तीनों थे ये ट्रांस हिमालय है। तो हमें क्या पढ़ना है आज, ये जो मध्य हिमालय का भाग है, इसके बारे में पढ़ना है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देख लीजिए कि जैसे ऊपर महान हिमालय हो गया, ये बीच में जो खंड खंड आपको दिख रहा होगा, ये है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको एक नाम से और जानते हैं इसको, जैसे आप लघु हिमालय और मध्य हिमालय जानते हैं, तो इसको क्या नाम से जानते हैं, हिमांचल हिमालय। हिमाचल हिमालय दोस्तों इस नाम से भी जानते हैं। और जो टूटी टूटी आपको दिख रही होंगी, यही है आपका लघु हिमालय या हिमांचल हिमालय या मध्य हिमालय। इधर आपका महान हिमालय हो गया, ये शिवालिक हो गया। तो चलिए हम हिमांचल हिमालय के बारे में कई सारी ये चीज़ें हैं उसको देखते हैं। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, चलिए इधर लिख लेते हैं। अगर हम इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है, ये महान हिमालय से कम है, ठीक। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है ये 3800 से 4200 मीटर है, ठीक। इसकी औसत ऊंचाई, ये मानव के रहने के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक जगह है। ये जो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ कई सारी घाटियाँ हैं। अब घाटियाँ कहाँ हैं, यहाँ भी घाटी है, यहाँ भी घाटी है, यहाँ भी घाटी है, बहुत सारी घाटियाँ हैं। तो सबसे पहले इसको जानेंगे कि कई सारे नामों से जाना जाता है अलग अलग प्रदेशों में। जैसे हिमाचल हिमालय तो पूरे का अगर नाम है, तो इसको कई सारे जो प्रदेश हैं उसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, ठीक। अगर जम्मू कश्मीर राज्य है तो इसको बोलते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक। इसको बोलते हैं धौलाधर। ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। आपका हिमाचल में अगर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में, तो इसको बोलते हैं धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसको उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में बोलते हैं नाग टिब्बा, नाग टिब्बा की श्रेणियाँ। आगे नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, महाभारत की श्रेणी। अगर नेपाल की बात करते हैं तो इसके क्या बोलते हैं, महाभारत, ठीक। अब ये तीनों श्रेणियाँ आपस में कहाँ जाके ये आके आपका सिक्किम में तीनों आपस में मिल जाती हैं, ठीक। अब इसमें कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच क्या पाई जाती हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं। तो इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे ये आपका हो गया
जम्मू कश्मीर और महान हिमालय के बीच में, जम्मू कश्मीर में ही इसको बोलते हैं, इधर लिख लेते हैं, कश्मीर घाटी। क्या बोलते हैं? कश्मीर घाटी। अब इसकी कुछ खासियत भी है कश्मीर घाटी की। कश्मीर घाटी में जो चिकनी मिट्टी पाई जाती है उसमें उसको कहते हैं करेवा। करेवा मिट्टी है, मिट्टी का नाम है, ठीक है। अब इसमें उत्पादन क्या होता है? इसमें क्या होता है सबसे अच्छा? केसर। केसर का उत्पादन होता है और उच्च कोटि का एक केसर होता है, उच्च कोटि का केसर, उसका नाम है जाफरान। जाफरान की खेती होती है आपकी कश्मीर घाटी में। आगे बढ़ते हैं धौलाधर श्रेणी में। ये जो घाटी आपको दिख रही होगी इसको क्या बोलते हैं? कुल्लू और कांगड़ा। कुल्लू और कांगड़ा की घाटी। अब इसमें क्या उत्पादन होता है? कुल्लू में होता है सेब। कुल्लू में क्या होता है? सेब की खेती। और कांगड़ा में अच्छे किस्म की चाय होती है, ठीक। और एक ये नेपाल में एक पड़ता है, नेपाल की राजधानी भी है यहाँ। क्या बोलते हैं इसको? काठमांडू। काठमांडू घाटी, ये घाटी में ही शहर है, ठीक। इतना चीज़ आप लोग समझ गए कि घाटियाँ किसके बीच में है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस हिमालय के मध्य घाटियाँ हैं। अगर इधर हम शिवालिक हिमालय के बाद जो आगे बात करेंगे तो इसमें दून पाए जाते हैं, जैसे देहरादून हो गया, द्वार पाए जाते हैं, हरिद्वार हो गया, इस तरीके से बात करेंगे हम लोग। तो आप घाटियों का लोकेशन समझिए कि कहाँ कहाँ घाटियाँ हैं, प्रमुख प्रमुख घाटियाँ। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे इसमें कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान, जैसे मान लीजिए घास के मैदान, ठीक। तो दो चीज़ इसमें देख लेंगे घास के मैदान में। एक तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, और देख लेंगे हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में घास के मैदान, ठीक। तो जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग। तो जैसे घास के मैदान का क्या नाम है? एक हो गया गुलमर्ग और एक हो गया सोनमर्ग। अब इसमें कुछ जातियां भी पाई जाती हैं, जैसे गुज्जर और बकरवाल जाति हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। ये अपना बकरी भेड़ और पालन करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? जैसे घास के मैदान को यहाँ मर्ग बोला जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयाल। बुग्याल और क्या बोलता है? पयाल। यहाँ पे जो जातियाँ पाई जाती हैं, बद्दी, ये पाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश में। और वहीं उत्तराखंड में भोटिया, भोटिया या भूटिया कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में आपके, ठीक। आपने ये चीज़ समझ लिया। अब कुछ प्रसिद्ध हिल स्टेशन पाए जाते हैं, उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन जहाँ लोग घूमने जाते हैं, इस पे कई सारे हिल स्टेशन भी हैं।
लघु हिमालय पे। अब हिल स्टेशन में आप लोग देख लीजिए, पहले देख लीजिए जम्मू कश्मीर में। देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपका हो गया श्रीनगर, पटनीटॉप, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपकी घास के मैदान के अलावा स्थान भी हैं जहाँ शहर भी बसे हैं। पहलगांव, यहाँ लोग घूमने जाते हैं। ये हो गए जम्मू कश्मीर के। वहीं आपके हिमाचल प्रदेश में अगर देख लें, हिमाचल प्रदेश में तो शिमला लोग जाते हैं, कुल्लू मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, कसौल या कसौली बोलते हैं उसको। ठीक, आपके ये हो गए हिमाचल प्रदेश में। अब वहीं देखते हैं हम लोग उत्तराखंड में भी आप लोग जाते होंगे। नैनीताल, लैंसडाउन, रानीखेत, देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी भी है, अल्मोड़ा। ठीक, अब आप आगे बढ़ेंगे इधर की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में आप दार्जिलिंग जाते होंगे घूमने, जहाँ चाय बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आपने लघु हिमालय के बारे में देखा, और आप बार बार दोहराएंगे तो आपको लोकेशन भी याद हो जाएगा, फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे। कुछ लिखना रहेगा तो आप लिख दे सकते हैं उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।